हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों की ऑन डिमांड पर हम लोग लेकर आ चुके हैं जो सेट बी का था सॉल्यूशन पूरा। और हाँ, अब हमने आपकी डिमांड पूरी की है तो आपको भी हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। आपको करवाने पड़ेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर, मतलब 50,000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया को आप लोगों को क्रॉस करवा देना है। और इससे ज़्यादा हो सकते हैं तो 51,000 तो करवा ही दो अगर आप लोगों की इच्छा है। हाँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 51,000 सब्सक्राइबर तो बनते ही है। तो चलो, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये पैसेज रहा, इस पैसेज का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हु वॉज द फाउंडर ऑफ वेज रूट। ठीक है, तो इसका फाउंडर कौन था? आनंद और श्याम। ठीक है, आनंद और श्याम दोनों ने मिलकर वेज रूट की स्थापना की थी। ठीक है, और वेज रूट का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जो एंटरप्राइज मतलब कि बिचौलिए जो मिडिल मैन रहते हैं उनकी सप्लाई प्रोसेस को बिल्कुल बंद कराना। ठीक है, एंड थर्ड वाला क्वेश्चन आता है व्हाई डिड श्याम प्रसाद गो टू कोयम्बतूर। कोयम्बतूर वो क्यों गए थे? टू मीट फार्मर्स नहीं, टू मीट हिज फैमिली नहीं, टू विजिट। जी हाँ, विजिट फार्म। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर भी मिल जाएगा, टू विजिट फार्म हो जाएगा यहाँ पर। और फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा अ कंपनी इन इंटरनल स्टेज। मतलब फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं स्टार्टअप क्या है, तो आप लोग लगा सकते हैं कंपनी इन इंटरनल स्टेज। विच ऑफ दीज हैज़, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हैं कि क्या होता है एंटरप्रेन्योर? तो वो होता है एक बिजनेस पर्सन। ठीक है, अब पैसेज अबाउट, पैसेज किसके ऊपर है? अब वेज ऐप जो है वेज रूट या श्याम प्रसाद या एक उनके स्टार्टअप, इन सभी के ऊपर जो है पैसेज घूमता है। फिर है हमसे पूछ रहा है कि वेज रूट डिफरेंस आइटम टू सप्लाई प्रोसेस। वेज रूट के जो है सप्लाई प्रोसेस कैसी है, क्या है? वो क्या करता है? डायरेक्टली फार्मर से कस्टमर को क्या करता है? सामान पहुंचाता है। ठीक है, एंड फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट ऑफ फ्रेश। फ्रेश का उल्टा होता है स्टील यानी सड़ा गला। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। तो श्याम और प्रसाद, श्याम ने और आप लोगों के आनंद ने, आप लोगों के श्याम और हाँ आनंद ने ही जो क्या थी वेज रूट का फाउंडर थे दोनों ही। और वेज रूट की जो है थी 8 डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते करंटली ओपन थी उनकी संस्थाएं, और मल्टीपल मतलब बहुत सारी उन्होंने क्या अपनी ब्रांचेस खोल रखी थी। पर ये जो था ये बी वाला गलत हो जाएगा आप लोगों का। उनने 23 कस्टमर के साथ शुरुआत की थी। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, और हमें नोट्स बनाने हैं उस पैसेज को देखकर। तो ये रहे, सबसे पहले हम टाइटल डाल देंगे और टाइटल में लिखेंगे अचीविंग हारमोनी इन द मॉडर्न लाइफ। फिर लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इन हारमोनी विथ अ वन ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंस। फिर आता है दूसरा पॉइंट लिख देंगे द चैलेंज ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एंड फिर लिखते हैं थर्ड वाला आप लोगों का हो जाता है योगा एज अ होलिस्टिक अप्रोच टू अचीव फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। The role of yoga is promoting self knowledge and self releasing। ठीक है, तो अभी आप लोगों का ये हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आप लोगों का कि आपको क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, मैं 13 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप एक स्कूल कैप्टन हो, किसके? गवर्नमेंट जबलपुर के बॉयज़ स्कूल कैप्टन हो। तो आपको एक मीटिंग रखनी है अपने जो सदस्य हैं जितने स्कूल के काउंसिल के, उन सभी की एक मीटिंग रखनी है एनुअल फंक्शन के ऊपर। तो आप लोग इस प्रकार से नोटिस बना सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट काउंसिल आर रिक्वेस्ट टू अटेंड ऑनलाइन मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग रख रहे हैं क्योंकि ये नया ज़माना है। ठीक है, शेड्यूल टुडे ऑन 5 PM, 5 PM को जो है शेड्यूल है, और सबके पास जो है मेल आ जाएगा, ईमेल की मतलब लिंक पहुंच जाएगी सब लोगों को ऑनलाइन मीटिंग की। और जितने भी लोगों की जो रिगार्डिंग है प्लानिंग है वो हम सब उस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, इसलिए जो है हमें जो है अच्छी से प्लानिंग करनी पड़ेगी और नए नए क्या बोलते हैं अच्छे अच्छे इवेंट रखने पड़ेंगे एनुअल फंक्शन में। आपका स्कूल कैप्टन
राजेश, और स्कूल कैप्टन जो भी होगा वो उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मैन्युफैक्चर मल फंक्शनेशन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की खराब व्यवस्था के लिए आप लोगों को एक लेटर लिखना है, किसको, कलेक्टर को। तो कलेक्टर को लेटर लिखते हैं, चलिए। तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले कि टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जो होगा सागर, भोपाल, मुरैना जो भी हो वो लिख देंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मल फंक्शनेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। फिर लिख देंगे डियर सर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड लैक ऑफ फैसिलिटी, तो ये वगैरह वगैरह इस प्रकार से लिख के फिर लिखेंगे कि मेरी आप जो मैंने दरख्वास्त की है उसके ऊपर आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, आपका सिंसियरली मुकेश वर्मा, आप अपना नाम रख देंगे, ठीक है। जो भी आपका नाम हो वो लिख देंगे, अगर नाम दिया हो तो वही नाम लिखेंगे, जैसे कि यू आर अंकित लिख दिया, यू आर राजेश लिख दिया, तो ऐसे आप लोगों को अपना नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर आता है आप लोगों का कि पाँचवें वाले क्वेश्चन में कि आप लोगों को बोला गया है कि एक आर्टिकल लिखना है कोई इन 3 टॉपिकों में से, तो वुमेन एम्पावरमेंट पर आप लोग लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस टॉपिक है ये, तो इस पर तो लिख ही सकते हैं आप लोग, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे पूरे के पूरे 120 शब्द में 4 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अब आते हैं आप लोगों के ग्रामर वाले पार्ट पर। जी हाँ, ग्रामर वाले सेक्शन सी पार्ट पर, जो कि 5 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। तो सबसे पहले बोलता है हमसे, क्या बोले, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सी हैज़ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू विजिट स्पेस रिसर्च सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो हम लिख देंगे सी हैज़ एन आएगा, ठीक है, एन यूनिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पर भी एन ही आएगा, आप लोग इस प्रकार से जब आंसर लिखेंगे तो एन लिखेंगे, ठीक है, एन। अब आप लोगों से क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है दिस इज द मैन नेम इज रिटन ऑन दी बोर्ड, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक में क्या भरेंगे, तो फिल इन द ब्लैंक में आएगा हुज, किसका नाम लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। एंड थर्ड वाला आंसर थोड़ा कटा हुआ सा था, इसलिए जो है हमने थर्ड वाला आंसर को, मतलब क्वेश्चन को छोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ही नहीं दिख रहे थे, इसलिए हमने थर्ड वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया है, फोर्थ वाला किया है क्योंकि यानी 5 करने थे ना, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछता है द वोल क्लास वॉज बिजी विथ द प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू बुक्स ऑन साइकोलॉजी, ठीक है, कुछ ही बुक्स हैं साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है, फ्यू। एंड 6वें वाले में आ जाएगा आपका सी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अम्बाला, ठीक है, अम्बाला। अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं, 5 नंबर के होंगे। तो मुकेश इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, हमें इसमें सो और दैट का यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसका कि लिखेंगे मुकेश इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिज बैग, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं द मैन हु हैज़ नॉट कम फॉर टूडे द ब्रिंग मिल्क, ठीक है। तो इसे कंबाइन करना है रिलेटिव कॉज में, तो रिलेटिव कॉज में हम कैसे कंबाइन करेंगे, द मैन हु ब्रिंग मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर टूडे, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, इसमें अनलेस का प्रयोग करके हमें वाक्य को जोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लूज, ठीक है, ही विल लूज एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग लिखना मैं शायद भूल गया हूँगा, तो आप लोग लूज एवरीथिंग लिख देंगे, ठीक है। एंड फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन एज सून एज ही क्लोज हिज आई द टेलीफोन रिंग, तो नो सूनर देन इन प्लेस एज सूनर एज लगाना है, ठीक है। तो नो सूनर लगाना है एज सून एज की जगह, ठीक है, मतलब नो सूनर और एज सूनर की जगह लगाना है, ठीक है। तो वाक्य कैसे बनेगा आप लोगों का कि नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आई देन द टेलीफोन रिंग, ठीक है। एंड अब आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द टी हैज़ मेड बाय हिम चेंज इनटू वॉइस में बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे कि ही मेक्स टी, ठीक है, ही मेक्स टी लिख हो जाएगा और ये वॉइस में चेंज हो गया, ठीक है।
वॉइस में चेंज हो गया। अब आते हैं 8th वाले क्वेश्चन में, जो आप लोगों का सेक्शन डी आता है लाइव टेक्स्ट बुक वाला। तो आप लोगों का ये एक्सट्रैक्ट होता है, तो इसमें आंसर बताने, तो एक्सट्रैक्ट को पढ़कर आंसर बताने। तो आप लोगों का हु वॉज द ओकेजन ऑफ द राइटर, तो वो एक बिजनेसमैन था और क्या करता था, हर समय किससे सफ़र करता था, और तो वो करता था रेगुलरली ट्रेवल बाई सी। और व्हाट वॉज द नेम ऑफ बोट, बोट का नाम क्या था आप लोगों को बताना है। बोट का नाम क्या था आप लोगों का, यहाँ पर रहा, बोट का नाम था वेव वॉल्कर। ओके, वेव वॉल्कर नाम था, और रेगुलरली सी से ट्रेवल करता था, और वो एक बिजनेसमैन था। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, कि आप लोगों से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग ऑफ, ठीक है, तो इसमें सिमिलर मीनिंग बताना है इसका, तो ये हो जाएगा फ्री टाइम। और एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर का आप लोगों को वर्ब बताना है, गिव अ वर्ब एक्सप्लोरर। ठीक है, एक्सप्लोरर का वर्ब बताना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड 9th वाले सवाल को देख लेते हैं कि पोएम का में एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले सीक किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लिजर्ड को, सॉरी गोल्ड फिशर को कर रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, गोल्ड फिशर को मेरे हिसाब से कर रहा है, नहीं, सीक जो है लिजर्ड को कर रहा है। ओके, यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं किसको कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा लिजर्ड। फिर आता है नेक्स्ट वार्डली में आ जाएगा आप लोगों का बी लिजर्ड। एंड ठीक है, हु वॉज फीड द यंग वन, तो लिजर्ड। एंड किसका घर होता है, चिड़िया किसके ऊपर घर बनाती हैं, तो शेल्टर बनाती हैं, तो ट्री के ऊपर। ठीक है, द लेबुरन ट्री। ओके, फिर आता है 9th का बी वाला, तो 9th वाले का बी वाला देख लेते, 4 नंबर का है 9th के बी वाला। तो सबसे पहले आता है, ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो किस पार्ट से लिया गया है, तो द एड्रेस से लिया गया है। हु हैज़ टोल्ड अबाउट मिस्टर डोल्डिंग, मिस्टर डोल्डिंग को मिस्टर डोल्डिंग के बारे में कौन बताता है ऑथर को, तो उसकी मदर बताती हैं। और ये प्रीसियस का सिमिलर मीनिंग तो हो जाएगा वर्थ लेस, मतलब आप लोगों का, सॉरी वैल्यूबल, वर्थलेस नहीं, वर्थलेस नहीं होगा आप लोगों का, वैल्यूबल हो जाएगा इसका आंसर। वर्थलेस का मतलब तो होता है घटिया, तो वैल्यूबल हो जाएगा मतलब अमूल्य। और आप लोगों का होगा कि ऑथर क्या अपसेट हो जाती है, अपनी मेमोरीज उसे सारी याद आने लगती हैं। ठीक है, अब आप लोगों का मैंने 9th क्वेश्चन तक तो पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। आगे के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे 51,000 सब्सक्राइबर या 50,000 सब्सक्राइबर ही का क्राइटेरिया आप लोग टच करवा दो, तो नेक्स्ट वीडियो और जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 50,000 सब्सक्राइबर तो करवा ही दो।